एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि राही को सारी खुशियां मिले। वो सोचती है कि राही ने अब तक बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब उसे सिर्फ खुशियां मिलनी चाहिए। अनुपमा डरती है कोठारी परिवार से उसके सपने पूरे नहीं करने देगा, भले ही प्रेम उसका साथ दे रहा हो। अनुपमा कहती है, भोले बाबा मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा। कोठारी खानदान की मर्यादा के दिए जलाए रखने की कोशिश में कहीं मेरी बेटी के सपने जलकर खत्म न हो जाए। इधर प्रेम और राही मुंबई की वीडियो देख रहे होते हैं और दूसरी तरफ मोटिबा उनके एडमिशन लेटर को जला देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गौतम एक आदमी से कुछ राज की बात करता है। वह आदमी उसे भरोसा दिलाता है कि गौतम जिसे ढूंढ रहा है वह वही है। उसका राज बहुत बड़ा है और वह इसके बदले पैसे मांगता है। गौतम उसे कहता है कि सही समय पर अगर वह आ जाए तो गौतम उसे पैसे दे देगा। गौतम सोचता है कि राही ने जो थप्पड़ मुझे मेहंदी में मारा था उसका बदला मैं हल्दी में ले लूंगा। यह हल्दी दुल्हन के चेहरे से रंग उड़ा देगी। राही अपनी हल्दी की ड्रेस देखकर बहुत खुश होती है, जो कि परी ने डिजाइन करी होती है। शाह परिवार उसे देखकर पूछता है कि वह इतनी खुश क्यों है। परी कहती है कि इतनी सिंपल ड्रेस देखकर इतनी खुश राही। राही कहती है यह ड्रेस बहुत खास है। दूसरी तरफ कोठारी परिवार में मीता ने राही के लिए हल्दी की ड्रेस चुनी होती है, जिसे ख्याति बहुत पसंद करती है। ख्याति पराग से भी ड्रेस देखने को कहती है, लेकिन पराग नाराज होकर कहता है उसकी राय की किसी को परवाह ही नहीं है, फिर देखने में क्या फ़ायदा। मीता कहती है अगर राही ने पहले ही कोई दूसरा ड्रेस पसंद कर ली होगी तो फिर क्या करेंगे। मोटिबा कहती है कोठारी खानदान की बहू सिर्फ वही पहनेगी जो हम चाहेंगे। इधर लीला राही को बताती है कि हल्दी के रस्म के बाद वह घर से बाहर नहीं निकल सकती। कारण पूछने पर किंजल कहती है कि ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दुल्हन को नजर न लगे। सब बताते हैं कि हल्दी के बाद वह प्रेम से नहीं मिल सकती, अब शादी तक उसे वीडियो कॉल से ही काम चलाना पड़ेगा। दूसरी तरफ मोटिबा प्रेम से पूछती है क्या वह अब भी नाराज है। प्रेम कहता है यह घर आपका है, यहाँ आपकी मर्जी चलेगी। ऐसे ही मैं चाहता हूँ राही का अपना घर हो जहाँ सिर्फ उसकी मर्जी चले। इस घर के माहौल की वजह से उसने अलग रहने का फैसला किया है। वह बताता है कि शादी के बाद वह राही मुंबई जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। प्रेम के जाने के बाद पराग कहता है हम यह सब इसलिए कर रहे थे ताकि बेटा घर में रहे, लेकिन यह तो मुंबई जाने की तैयारी करने बैठा है। मोटिबा कहती है अगर राही मुंबई नहीं जाएगा तो प्रेम भी नहीं जाएगा। राही को वह मुंबई नहीं जाने देगी। दूसरी तरफ अनुपमा पंडित जी से बात करती है। इसके बाद वह एक रहस्यमय आदमी से टकरा जाती है। वह उसे पहचानने की कोशिश करती है। उसे लगता है उसने पहले भी उस आदमी को कहीं देखा है। उधर राही को कोठारी परिवार द्वारा भेजी गई ड्रेस मिलती है, लेकिन राही वह ड्रेस पहनने से इनकार कर देती है। परी उसे समझाने की कोशिश करती है यह ड्रेस उसके लिए खास है, लेकिन राही अपनी जिद पर अटक जाती है। वह वही ड्रेस पहनेगी जिसे परी ने डिजाइन किया है। इसी बीच ईशानी राजा से बात करती है और कहती है वह कोठारी परिवार से अपने रिश्ते की बात करे। राजा कहता है शादी के बाद वह बात करेगा। पाखी यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद ईशानी कॉल पे कहती है कि वह राजा से ड्रामे से थक चुकी है, किसी से मिलने की बात करती है। अगली सुबह अनुपमा राही के लिए हल्दी तैयार कर रही होती है और हल्दी को लेकर चिंतित रहती है। वो मोटिबा की बातें और उसकी रहस्यमय आदमी के बारे में सोचती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेम और राही की हल्दी सेरेमनी शुरू होती है। ख्याति राही के बारे में पूछती है तो अनुपमा बताती है कि राही परी के साथ स्कूटी पर मंदिर गई है। मीता कहती है कि अपनी हल्दी के रस्म के दिन स्कूटी पर कौन मंदिर जाता है, इससे अच्छा कैब बुक कर लेती, हम कार भेज देते। तभी बादशाह कहता है भाभी आ गई। राही और परी आते हैं। राही का लहंगा देखकर मोटिबा और मीता नाराज हो जाती है। मोटिबा कहती है यह क्या पहना हुआ है, हमने इतना सुंदर लहंगा भिजवाया था, वह क्यों नहीं पहना। अभी तो ससुराल वालों की मान लिया करो, हर बार अपनी मर्जी ही चलानी है। पराग कहता है अपनी मनमानी भी करती हो या फिर ये कहती हो तुम लोगों को नहीं सुनते हैं कोई। राही माफ़ी मांगती है और कहती है आपने जो लहंगा बनाया था वो बहुत सुंदर है, लेकिन तब तक परी ने मेरे लिए ड्रेस बना दी थी और परी के इतने प्यार से यह स्पेशल ड्रेस बनाई है तो इसमें मैं कैसे नहीं पहनती। इस पर मोटिबा कहती है बहन के प्यार की कद्र है, लेकिन हमारी जज्बातों की कद्र नहीं। उस लहंगे को चुनने में मीता को 24 घंटे लगे और हमारे 25 लाख लगे थे। मीता कहती है हमने वह लहंगा भी बहुत प्यार से भेजा था, प्रेम को भी सेम कलर का पहनाया ताकि दोनों की ट्यूनिंग अच्छी लगे।
तभी अनुपमा बात संभालने के लिए मोटिवा से कहती है, राही आपका दिया हुआ लहंगा भी पहनेगी। राही ने अपनी बहन के प्यार का मान सम्मान भी रख लिया है, वह अपनी दादी सास और चाची सास के प्यार का भी मान रखेगी। यह लहंगा तो सिर्फ एंट्री के लिए था, इसमें 1-2 रस्में कर लेते हैं, उसके बाद पूरी हल्दी और फोटोशूट में राही आपका दिया हुआ ही लहंगा पहनेगी, ताकि फोटो में दोनों एक साथ अच्छे लगे। प्रेम कहता है, अब तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुपमा कहती है, हमारे बच्चे मॉडर्न जरूर है, लेकिन इन्हें नई सोच और पुरानी परंपरा के बीच बैलेंस बना के रखना आता है। इसके बाद मोटिवा कहती है, चलिए फिर सास पोखन और ससुर लाड़ लगाने की रस्म शुरू करते हैं। प्रेम रस्म का नाम सुनकर हैरान होता है। अनुपमा रस्म के बारे में बताती है कि यह रस्म ससुर अपनी बहू के लिए करते हैं। राही यह सुनकर खुश होती है। तभी प्रेम कहता है, यह रस्म क्यों करनी है, ऐसी फालतू की रस्में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा हल्दी की रस्म ही करते हैं ना। तभी प्रेम को टोकती है राही और कहती है, तुम इतने झिझक के क्यों बोल रहे हो, कोई भी रस्म फालतू नहीं होती, हर रस्म के पीछे कोई न कोई वजह होती है। तभी बादशाह कहता है कि प्रेम भैया को डांट पड़ी। बादशाह प्रेम से पूछता है कि क्या आप भाभी से डरते हो। तभी राही कहती है, डरनी ही चाहिए। यह सुनकर मोटिवा नाराज दिखाई देती है। इसके बाद ख्याति राही के लिए पहली रस्म करती है। सभी बहुत खुश होते हैं। ख्याति राही से कहती है, तुम अपनी कोशिश करने वाले वादे को पूरा जरूर करना। राही चिंतित हो जाती है। इसके बाद मोटिवा पराग को दूसरी रस्म करने के लिए बुलाते हैं। पराग और मोटिवा थाली में बहुत सारे पैसे और सोने के सिक्के एक चुनरी में डालकर लाते हैं। राही पूछती है, उसे क्या करना है, तो मोटिवा कहती है, तुम इसमें से एक बार में चाहो जितने पैसे उठा लो और जितने सिक्के निकाल सकती हो। सभी राही को कहते हैं, आज अच्छा मौका है, जितना लूट सको लूट लो। अनिल कहता है, गोल्ड महंगा है, उस पर फोकस करना। राही उसमें से सिर्फ एक फूल उठाती है। पराग नेक भी लेने के लिए कहता है। राही आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट करें। और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए सीरियल अनुपमा में। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना